हाय गाइस, मैं राजकुमार कुशवाहा। आज हम आपको NCERT क्लास 9th का लेसन द रोड नॉट टेकन ये पोयम, इस लेसन के पोयम के पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी का जन्म 1874 में और इनकी मृत्यु 1963 में हुई थी। आइए हम इस लेसन को देखते हैं। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler long I stood, and looked down as far as I could to where it bent in the undergrowth. कवि यात्रा कर रहा होता है एक सड़क पर या एक रास्ते पर। जैसे ही वह आगे जाता है देखता है कि वहाँ वही सड़क दो सड़क में विभाजित हो गई है और जंगल में पीले पीले पत्ते गिरे हुए हैं, अर्थात जो जंगल है पीला पीला पत्तियों से पीला हो गया है। फिर है एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और कवि इसमें यह दुख अपना व्यतीत कर रहा है, बता रहा है कि आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, कि मैं एक साथ या इन दोनों रास्तों पर यात्रा नहीं कर सकता। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, और यह भी कहता है कि मैं एक यात्री होने के नाते काफ़ी देर तक लॉन्ग आई स्टूड, काफ़ी देर तक खड़ा रहा, सोचता विचारता रहा। एंड लुकड डाउन वन एज फार एज आई कुड, और वह जहाँ तक उसकी नज़र जा सकती थी वहाँ तक देखता रहा, जहाँ तक उसकी नज़र जा सकती थी वहाँ तक देखता रहा। टू फेयर इट बेंट, जहाँ पर झुकी हुई थी, इन द अंडरग्रोथ, घास फूस या झाड़ियाँ, घने घास फूस की झाड़ियाँ जहाँ पर झुकी हुई थी वहाँ तक उसकी नज़र जा सकती थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। तब कवि ने दूसरा रास्ता लिया जो कि उसके लिए काफ़ी अच्छा था। देन टुक द अदर, तब उसने दूसरा रास्ता लिया जस्ट एज फेयर, उसके लिए अच्छा था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और उस रास्ते पर शायद उसकी अच्छे तरीके से अधिकार था, क्लेम या उसके लिए अच्छा था। बिकॉज, क्योंकि इट वाज ग्रासी, यह बहुत घास फूस वाला था। एंड वांटेड, और वह रास्ता काफ़ी समय तक उपयोग में नहीं किया गया था या उस पर लोग नहीं गए थे। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, वह रास्ता काफ़ी चला नहीं गया था, अर्थात उस रास्ते पर लोग बहुत कम गए हुए थे। हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, फिर भी उन दोनों रास्तों को कंपैरिजन करने पर, तुलना करने पर देखा गया कि वो रास्ते ज़्यादातर एक दूसरे के सेम हैं या एक दूसरे के बराबर हैं। अब देखिए, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लिप्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, और आई केप्ट द फर्स्ट फॉर द डे येट नोविंग हाउ वे लीड्स वन टू वे आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। अब देखिए इसमें एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली है, अब अगले दिन सुबह वह उन दोनों सड़कों का या उन दोनों रास्तों को देखता है। इन लीव्स नो स्टेप, एक रास्ते पर कोई कदम नहीं है या कोई व्यक्ति गया नहीं है। हाइड ट्रोडन ब्लैक, और उसकी पत्तियाँ रौंदी नहीं गई हैं या कुचली नहीं गई हैं। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मैं यह रास्ता या पहला वाला रास्ता अगले दिन के लिए रखूं, यदि मैं यह रास्ता अगले दिन के लिए रखूं। येट नोविंग हाउ वे लीड्स टू ऑन टू वे, यह जानते हुए भी कि यदि वह एक रास्ते पर या वह रास्ता जो आगे की ओर ले जाता है। आई डाउटेड, और यह संदेह भी है, इफ़ आई शुड ईवर के कम बैक, यदि वह उस रास्ते पर एक बार चला गया तो वह पुनः वापस नहीं आ सकता, अर्थात हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, वह वापस नहीं आ सकता। वह रास्ता जहाँ तक ले जाएगा वहाँ तक जाएगा, फिर उसके बाद यदि कभी चाहे कि वह उस रास्ते से होकर वापस आए तो वह उस रास्ते से होकर वापस नहीं आ सकता। चलिए आगे देखते हैं। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस टू रूट्स diverged in a wood and I took the one less traveled by and that has made all the difference। अब देखिए इस पंक्ति में, स्टेंजा में कवि कहता है आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस। जो कवि है वो कहता है कि वह पहली बात तो वह काफ़ी देर खड़ा होकर गहरी सांस में अपने भविष्य के बारे में चिंतित होकर कहता है कि ये दोनों सड़क, टू रोड्स डाइवर्स, ये जो पहली सड़क है ये आगे जाकर दो सड़कों में विभाजित हुई है।
इन अ वुड, जंगलों में जाकर, एंड आई, और मैं, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, और इसमें से किसी एक रास्ते को मैंने लिया और उस पर यात्रा की, एंड डैट हैड मेड ऑल द डिफरेंस, और वही एक रास्ता जिसके कारण मैं इन सब में अंतर हूँ, या इन सब में से मेरा जो कुछ है वो सब अलग अलग है। इसमें कवि ये कहना चाहते हैं कि जिन रास्तों पर सब गए थे उस रास्ते को हमने छोड़कर उस रास्ते को लिया जिस रास्ते पर बहुत कम लोग गए थे। उसको चुनने पर या उसको पसंद करने के बाद उसके भविष्य में जो बदलाव आया या जो उसका रिज़ल्ट आया वह सब लोगों में या सब लोगों की तुलना में उस कवि में काफ़ी अंतर है या काफ़ी फ़र्क है। इस लेसन को पढ़ने से यह मालूम होता है कि जो व्यक्ति होता है अपने पसंद को कैसे वह चूज करे, कैसे कई चीज़ों में वह अपना पसंद निकाले। जैसे कि यदि हम देखें तो व्यक्ति को ढेर सारी चीज़ें पसंद होती है और उसमें से जो उसका काफ़ी पसंदीदा चीज़ है उसको वह यदि फाइंड करे तो वह उसकी अलग पसंदीदा चीज़ ही उसको सब में से उसको अलग बनाती है और वह उस सब में से उसका अलग फ़र्क रखती है। इसके द्वारा हमें यह मालूम होता है कि जो द रोड नॉट टेकन, जो कि सड़क ये नहीं लिया गया, अर्थात इसमें कवि का कहना ये है कि यदि वह उस सड़क को चुनता जिस सड़क पर सभी लोग गए हैं या उस रास्ते से होकर गुजरे हुए हैं तो कवि के जीवन में भी या कवि के लिए भी यह इतना परिवर्तन न आता या फ़र्क न आता। अर्थात इसके अनुसार इस लेसन का नाम रखा गया है कि द रोड नॉट टेकन, अर्थात वह सड़क हमने नहीं लिया जिससे कि जिस सड़क पर सभी लोग गए हुए हमने वो सड़क चूज किया या हमने वो सड़क या रास्ता पसंद किया जिस पर घास फूस थी और कोई नहीं गए थे या बहुत कम ही लोग गए थे, जिससे कि हमारे जीवन में या हम में बहुत अंतर आया और हम और उनके बीच में काफ़ी फ़र्क में है या काफ़ी अलग दिखते हैं या अलग महसूस करते हैं। इस प्रकार से यह रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई कविता पूर्ण होती है। अब इसके आगे क्वेश्चन आंसर दिया गया है। अब इसमें मीनिंग भी देख सकते हैं आप। डाइवर्ज मीन्स क्या होता है, भिन्न या अलग दिशा की ओर, अर्थात जो ऐसी सड़क जो कि अलग अलग दिशाओं में जाती है। फिर आगे दिया गया है अंडरग्रोथ मीन्स होता है ऐसे जैसे कि इसमें घने पौधे एवं झाड़ियाँ अर्थात रास्ते हों और उसके अगल बगल झाड़ें हों या फिर घास फूस बड़ी बड़ी उगी हों तो वो होता है अंडरग्रोथ। फिर है वांटेड वियर देख लीजिए, प्रयोग में नहीं की गई, अर्थात काफ़ी समय से ऐसी बहुत ढेर सारी वस्तुएं जो कि काफ़ी समय से यूज नहीं की होती है उसमें अलग ही रहती है। फिर आगे देखिए ट्रोडन ब्लैक देख लीजिए, पैरों से रौंदी, अब इसमें से जो पैरों से कुचली हुई चीज़ होती है वह भी। फिर आगे देखिए हेंस मीन्स यहाँ भविष्य। अब ये देखिए ये आपका मीनिंग है, इसमें पोयम है, ठीक। फिर आगे देखिए डिफरेंस जो कि अलग अलग डिस्टिंक्शन फ़र्क या अंतर, इस प्रकार से आपकी मीनिंग पूर्ण हुई।